हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे और ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया था। जो भी हमें रिक्वायर्ड आगे पढ़ेगा उससे रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्री जितना भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए था वो हो चुका था। आज हमारा नया टॉपिक है। तो नया टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम होता क्या है? तो लॉगरिथम जानते हैं, लॉगरिथम किसी नंबर का किसी बेस के रिस्पेक्ट में, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेस को होता है इज द पावर टू विच द बेस must be raised to represent that number। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन का कहीं यूज़ नहीं होगा, बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डेफिनेशन क्या क्या रही है। तो डेफिनेशन कह रही है कि अगर किसी भी नंबर का लॉग से, मान लीजिए लॉग ऑफ नंबर जो है हमारा n हो गया, विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेस a हो गया, मान लीजिए इसका वैल्यू है x। तो ये कह रहा है कि लॉग जो है किसी भी नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन बेस, यहाँ पर a लिया है, वो होगा पावर टू विच द बेस मस्ट रेज। तो वो होगा द पावर जो इज द पावर टू विच अ बेस मस्ट रेज, बेस की जो पावर रेज हो रही है वो मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट नंबर ए की पावर x इज इक्वल टू n। ये हमारी डेफिनेशन कह रही कि कोई भी अगर नंबर है उसका बेस a है, उसका अगर लॉग x आ रहा है, तो अगर वो नंबर निकालना है तो बेस की पावर में जो ओवरऑल लॉग n का वैल्यू आ रहा है उसको अगर बेस की पावर में करेंगे तो हमें एक्चुअल नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा n जो है वो नंबर हो गया नॉर्मली, a जो बेस है और x जो है वो लॉगरिथम है, लॉगरिथम ऑफ n। अब हमारा लॉग निकालने के भी दो तरीके रहते हैं, दो सिस्टम होते हैं, टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। दो सिस्टम क्या होते हैं? पहला जो सिस्टम होता है हमारा वो है विद बेस जो होगा हमारा 10 होगा, जो मोस्ट कॉमन, इसको कॉमन लॉगरिथम भी बोल देते हैं, कॉमन लॉगरिथम जो कॉमन लॉगरिथम है हमारा, उसमें बेस हमारा 10 माना जाता है। और फिर दूसरा जो है वहाँ बेस जो है वो ई होता है और इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉगरिथम। अब इन दोनों और इसको अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग नॉर्मल लॉग लिखते हैं, लॉग ऑफ एनी वैल्यू जो भी n x जो भी होगा वो रहेगा। और जब हमारा बेस ई होता है तो उसके लॉग की जगह हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ln, बाकी जो भी वैल्यू होगी, जहाँ x है तो ये x हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो कन्वर्जन होता है या रिलेशनशिप होता है वो है log ऑफ e बेस x। इसको ln x या तो लिख दीजिए आप डायरेक्ट, या फिर अगर आपने ln लिखा है तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि उसका बेस e होगा, या तो फिर आप अलग से रिप्रेजेंट करें कि log ऑफ e बेस x। तो log ऑफ x ऑफ बेस e, या फिर नॉर्मली ln x जो होता है वो इक्वल होता है
2.3026 ऑफ log ऑफ 10x। तो अगर मान लीजिए आपको ई बेस में दिया है और आपको जो वैल्यू पता है वो 10 बेस में पता है उस नंबर का, तो आप नॉर्मली 10 बेस में निकाल के उसको 2.3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये काफ़ी बड़ी मतलब डेसिमल की 4 प्लेस तक गया है, बट नॉर्मली अगर निकालना है आपको कोई भी सोल्यूशन तो 2.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप log 10 ऑफ x को। बहुत प्रिसाइज वैल्यू जहाँ निकालनी हो, जैसे आपको एरर वगैरह फाइंड करना हो, तो आप 4th प्लेस तक जाइए, वरना नॉर्मली 2.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप log 10 ऑफ जो भी x हमारा वैल्यू है उससे। अब आते हैं कि इम्पोर्टेंट फार्मूले लॉग से रिलेटेड जो भी हैं। तो इम्पोर्टेंट फार्मूले, तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो प्रोडक्ट फार्मूला जाना जाता है। प्रोडक्ट फार्मूला, तो इसमें होता है log ऑफ n, कोई भी बेस मान लेते हैं a बेस में m इंटू n, दो वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n, बेस में e रहेगा। अब यहाँ मैंने दो वैल्यू ली हैं, अब कितनी भी वैल्यू अगर प्रोडक्ट में होंगी, मान लीजिए log ऑफ m n p q r है, तो नॉर्मली सबका समेशन अलग अलग हो जाएगा। तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ q प्लस log ऑफ r हो जाएगा। अब अगला जो फार्मूला होता है वो है हमारा कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला इसमें है जो, जैसे यहाँ हमारे जो गिवन वेरिएबल रहेगा वो मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसमें होता है कि डिवाइड में रहेगा। मान लीजिए log ऑफ बेस a में m बाय n है, m डिवाइडेड बाय n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस ऑफ log ऑफ n। तो जहाँ हमारा प्रोडक्ट रहेगा वहाँ प्लस में अलग अलग हो जाएंगे, और जहाँ डिवाइड रहेगा उस पर माइनस हो जाएंगे। और इसमें ये सबसे मतलब कॉमन जल्दी जल्दी में लोग मिस्टेक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि log m प्लस n है तो log ऑफ m कर दें और प्लस log ऑफ n, ये टोटली गलत होता है। ऐसे ही मान लीजिए log ऑफ m माइनस n है, तो आप ये नहीं कर सकते कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n कर दिया, ये भी पूरी तरह से गलत है। बात ध्यान रखना कि जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ जब ब्रैकेट खुलेगा तो वो एडिशन में चला जाएगा अलग अलग वेरिएबल के साथ, और जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमारा अगला फार्मूला आता है, ये हमारा पावर फार्मूला। पावर फार्मूला, पावर फार्मूला में होता है कि मान लीजिए log ऑफ m है, इसकी पावर में कुछ है n, बेस हमारा e है, तो जो भी हमारा नंबर है उसकी अगर पावर होती है तो पावर वो आगे आ जाती है log के, तो ये हो जाएगा n ऑफ log m। ये हमारा पावर फार्मूला हो गया। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, log ऑफ आपको 10 की पावर 2 दिया है, तो आप नॉर्मली पावर को आगे ले आएंगे तो 2 ऑफ log 10 आ जाएगा। ठीक है। अब 4th फार्मूला है, ये बेस चेंज फार्मूला है कि बेस को चेंज करना हो तो क्या करेंगे। तो बेस चेंज फार्मूले में इसमें लाइक 2-3 वो सिचुएशंस रहता है कि जहाँ चेंज होता है। जैसे चेंज होता है, मान लीजिए ये log ऑफ a है और b नंबर है, तो अगर इसमें बेस चेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा log ऑफ b, और मान लीजिए हमें कोई भी बेस लाना है, a बेस लाना है,
तो log ऑफ बी ऑफ ए, सॉरी ए तो पहले ही से बेस है, क्या बोल रहा हूँ, log ऑफ बी बेस ए में अगर हमें m बेस लाना है तो m अपॉन log ऑफ ए और बेस m हो जाएगा। हमारा जो भी बेस लाना है वो बेस आ जाएगा, और जो हमारा एक्चुअल नंबर है वो न्यूमरेटर में रहेगा, और जो पहले हमारा बेस था वो एक नंबर के मतलब वेरिएबल में आ जाएगा, और वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसका दूसरा सिचुएशन होता है कि log ऑफ ए बेस ए बी आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसका रेसिप सिर्फ इन दोनों के बीच में अगर चेंज करना हो, जैसे यहाँ तो हम पूरा का इस पहले वाले में हम पूरा का पूरा नया बेस ले आए, अब यहाँ हमें इंटरचेंज करना हो, मान लीजिए हमारा जो वेरिएबल है उसको बेस बनाना हो और बेस को हमें नॉर्मल वेरिएबल बनाना हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ ए बेस बी, ये हमारा आ जाएगा। अब एक है कि मान लीजिए log ऑफ हमें c दिया है जिसमें बेस के पास पावर है a बाई बी। पहले हमने तो ये वाला हमने पावर फॉर्मूले में पढ़ा था कि हमारे वेरिएबल के पास पावर है तो बाहर आ गया, नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो हमारे बेस में पावर है, वेरिएबल में कुछ नहीं है। तो इसमें होता है जो पावर होती है बेस की 1 अपॉन मतलब रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे log ऑफ c बेस a की पावर b, तो a की पावर जो है वो b है, तो 1 अपॉन b मल्टीप्लाई हो जाएगा log ऑफ c बेस a से। ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अब सिर्फ पावर फार्मूला और ये वाला जो अभी ये फार्मूला बताया मैंने तो दोनों कंबाइन कर दें, तो मान लीजिए ये log ऑफ a की पावर b और c की पावर d मान लीजिए हो गया यहाँ दोनों का। तो जो वेरिएबल है इसकी पावर तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, लाइक नॉर्मली मल्टीप्लाई होगी, और जो बेस की पावर है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगी। तो b है वो 1 बाई बी होके फिर मल्टीप्लाई होगा, तो log ऑफ ये हो जाएगा d बाई बी log ऑफ c बेस a। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब एंटी लॉग होता है, इसमें क्या होता है जैसे log ऑफ x है वो हमारा n है मान लीजिए, तो n जो होगा वो होगा, सॉरी n कह रहा हूँ, x जो होगा वो एंटी लॉग होगा ऑफ n। ये एंटी लॉग का फार्मूला हो गया। तो मेनली बेसिक यही लॉग के फार्मूले होते हैं जो मेन हमें काम आएंगे। यूजली हमें ये प्रोडक्ट फार्मूला और क्वेश्चन फार्मूला ही यूज़ होता है, बाकी पावर फार्मूला भी आ जाता है और थोड़ा बेस फार्मूला थोड़ा बहुत आता है, उतना नहीं, कि यही 3 मेन फार्मूले हैं। बाकी आप ये याद रखेंगे कि ln x जो होता है वो 2.3 ऑफ log ऑफ 10x log x बेस 10 के इक्वल होता है। तो log का टॉपिक छोटा ही है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा log का टॉपिक हो गया। अब अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ आऊँगा। मैं एक दो चीज़ें और बताना रह गया था तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ वैल्यूज़ जो डायरेक्ट आप लोगों को याद रखते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे log ऑफ जो 1 होता है, log ऑफ 1 की वैल्यू हमारी हमेशा 0 रहेगी। फिर log ऑफ a मान लीजिए और बेस भी a है, दोनों अगर सेम है, बेस और आपका वेरिएबल दोनों सेम है तो वो भी इक्वल्स टू 1 रहेगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही log ऑफ जो 10 की वैल्यू होती है वो 1 हो जाएगी बेस 10 में, ये याद रखिएगा बेस 10 में है सारे। वहीं अगर इसमें ई बेस कर देंगे, ई बेस का 10 तो 2.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा log ऑफ 10, तो ये 2.3 इंटू 1, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.3। ऐसे ही 10 के मल्टीपल में जितने भी होंगे, तो मान लीजिए log ऑफ 10 100 है तो 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर पावर आगे आ जाएगा और log 10 1 के इक्वल होता है तो पावर 2 हो जाएगा। तो ये सब है। तो ऐसे ही log ऑफ अगर 1000 है
तो 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, तो पावर जो है वो आगे आ गई, तो ये हो जाएगा 3 log(10), और log(10) की वैल्यू 1 होती है, तो ये 3 आ जाएगा। तो और ये एक बात ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि log की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा कि log की वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा जो लोएस्ट वैल्यू है वो ज़ीरो रहेगी और फिर आगे बढ़ती जाएगी जितना भी मतलब है, लेकिन कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो ये रह गया था, ये हो गया, तो इतना ही है इसमें। बाकी थैंक यू, गुड बाय।